हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसके पीछे कुछ लाइन्स लिखी होती हैं, छपी होती हैं, सफ़ेद काली ऐसे करके होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो होती हैं बार कोड। उनका कार्य क्या होता है, उनसे स्कैन करके उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कितने के प्राइस का है, यानी कि जो भी उस पर वो प्रिंटेड होती हैं उससे स्कैन से सब चीज़ें उसके बारे में पता चल जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो यानी कि हम जो आमतौर पे यूज़ करते हैं उसमें सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है फ्लॉपी डिस्क। याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क। और कैसा है ये, यानी कि आपने रैम कंप्यूटर तब मेमोरी पढ़ी होगी स्टोरेज, तो दो टाइप की होती है। तो ये सेकंड टाइप की होती है फ्लॉपी डिस्क, याद रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल है, यानी कि इसको बाहर से लगाते हैं हम फ्लॉपी डिस्क को। तो ये कौन सी डिस्क मेमोरी में आती है, ये एक्सटर्नल मेमोरी में आती है, याद रखिएगा। जब कंप्यूटर में कई डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो वह कहाँ स्टोर होता है, तो वो होता है रैम में। रैम क्या होती है, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन खोली तो फिर आपने उसको क्लोज़ कर दिया, तो जो मतलब कि डायरेक्ट क्लोज़ कर दिया, उसको मिनिमाइज़ कर दिया, तो अगर वो मिनिमाइज़ रहता है तो वो स्टोर हो जाता है रैम में। तो जैसे जैसे आप अगली कोई ऐप खोलेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट ऐप खोलेंगे, अगर आप ऐसे ही उसको बैकग्राउंड में डालते रहेंगे तो रैम उससे फिल होती जाती है। तो यही होती है रैम, यानी कि इसकी बैक मेमोरी जो होती है, जहाँ पर ये एप्लीकेशन रनिंग करती हैं बैकग्राउंड में, उसको बोलते हैं रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत बार आ चुकी है, तो ज़्यादा मुझे लगता है सभी को पता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अन्य नाम से जाना जाता है। तो सीडी को किस नाम से जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। ऑप्टिकल डिस्क क्यों बोलते हैं, कि आपने जब देखा होगा तो सीडी को तब हम लगाते थे तो आपने देखा होगा उस पर एक लेंस लगा रहता था। उम्मीद है आपने देखा ही होगा। लेंस जो होता था वो जहाँ जहाँ जाता था तब हमें दिखता था, जो भी स्टोरेज उसमें था वो सब हमें वही दिखता था जो वहाँ पर जहाँ पे वो लेंस जाता था। तो यानी कि ऑप्टिकल पे काम करती थी, उसका प्रकाश जब उस पर पड़ता था तभी वो आई को चलता था। इसीलिए सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अन्य नाम से जाना जाता है, वो है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम बताओ, तो डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो दोनों ही इसकी होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक गलत है एक सही है, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है। तो दोनों ही आपसे कोई भी पूछी जा सकती है। डिजिटल वीडियो डिस्क भी पूछी जा सकती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी पूछी जा सकती है। अब सीडी और डीवीडी में अंतर ये होता है कि कैसेट तो वही होती हैं, आपने देखा होगा, डिस्क तो वही है, लेकिन इनकी स्टोरेज का जो फ़र्क होता है वो अलग होता है। तो जो सीडी का स्टोरेज होती है वो होती है 700 से 1 GB तक, यानी कि उसमें स्टोरेज जो होती थी मैक्सिमम वो 700 से 1 GB का स्टोरेज कर सकती है। लेकिन सीडी जो डीवीडी होती थी ये 3 से 5 GB तक स्टोरेज कर सकती थी। तो सीडी और डीवीडी में यही अंतर है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग ने किया था। तो जेम्स गॉसलिंग ने किया था जावा लैंग्वेज का आविष्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर गेम में ये यूज़ किया जाता है जावा लैंग्वेज, तो याद रखिएगा जेम्स गॉसलिंग। एक्सेल फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन लगाया जाता है, यानी कि जब एक्सेल में जो फाइल होती है हमारी, जो कोई भी आप काम करेंगे एक्सेल में, तो आपने देखा होगा कि फ़ोटो के पीछे लिख के आता है PGP IGP ऐसे करके कुछ आते हैं लिखे हुए। ऐसी अगर कोई फाइल होती है एक्सेल में तो उस पर लिखा आता है .xlx
और अब तो इसमें खाली LX लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे C भी लिखा होता है। तो याद रखिएगा, किसी किसी में अगर आपको C मिलता है, LS XLS के आगे C भी मिलता है, तो वो भी सही हो सकता है। 2003 से जो पहले होते थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें OLXS आता था, लेकिन अब जो है C भी जोड़ दिया गया है। तो दोनों ही सही हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम बताओ। तो भारत ने जो लॉन्च किया है वह है साइबर सुरक्षा केंद्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम क्या है? साइबर सुरक्षा केंद्र। तो ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।